अरे कई बार ये स्क्रीन स्क्रीन बहुत स्लो हो जाती है, जैसे खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे थे। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा यूज कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन भी मैंने छोड़े थे, ठीक है, शायद कुछ लोगों ने बनाए हो। बाकी अपन आज देखेंगे उन क्वेश्चन को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाँ, इसका किसी को डेरिवेशन समझना है क्या? यस सर, मुझको सर समझना मुझे है। समझ हाँ, यस समझ सर, में मुझे समझ में आया। तो समझा दीजिए। हाँ, देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो डेफिनेशन बताई गई है, डेफिनेशन ये थी कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू है 1 एंड लिमिट x सेम x टेंडिंग टू a gx अगर हो रहा है टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स टू द पावर gx इज 1 टू द पावर इंफिनिटी। दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन है, मतलब दोनों x के फंक्शन है, इसलिए दोनों पे लिमिट एक साथ लग रही है। इसको हम e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट आप नीचे भी लिख सकते हैं ऊपर भी, इसे पावर में ले जाते हैं, बेस में -1 होता है और इनटू में gx हो जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। जब भी कभी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म होगा, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म इंडिटरमिनेट में तब होगा जब दोनों सेम वेरिएबल होंगे, ठीक है, और एक साथ लिमिट लग रही होगी। अच्छा, ये कैसे आया उसको समझते हैं। जैसे शुरुआत ऐसे हुई कि मैं 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x कर दूं। जैसे हमें इसको सॉल्व करने को तुमसे बोलूं मैं, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, पुट करके देख लो हो रहा है। यस सर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सिखाया एक्सपोनेंशियल में लिखना, ई की पावर में लिखना, तो मैंने इसे लिखा ई टू दी पावर 1/x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये शायद लास्ट लेक्चर में ही हमने सीखा था, या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि अगर ई की पावर में लिखना हो तो पावर में ही रहती है, केवल बेस लॉग के अंदर जाता है और प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। अब अगर अपन ने ऐसे लिखा, अब तुम लिमिट यहां पे लिखो चाहे ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही बात है, क्योंकि लगेगी तो एक्स में ही। तो ये क्या बन गया, ये 0.0 का केस बन गया, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज 1, तो ये ई होता है। अब भाई यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं और इसका यूज करके इसे पैटर्न बना लेते हैं, इसे फॉर्मूले की तरह देख लेते हैं, इसे पैटर्न की तरह देख लेते हैं और उसका यूज करके आगे बढ़ते हैं। कैसे? अगर मैं कहूंगा कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू a पर एफ एक्स 0 हो रहा है। सर ऊपर वाला ई कैसे बचा? वो तो ई की पावर 0/0 होगा ना। अरे लिमिट लगी है ना, लिमिट फॉर्मूला होता है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। अपॉन एक्स भी तो है सर। अरे तो अपॉन एक्स तभी 1 होता है। ओके सर, हाँ। क्या हो गया यार, रिवीजन करके आया कर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अगर 0 हो रहा है, देन हम अब ये बोल सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये एक्स की जगह मैं एफ एक्स रख देता हूं, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 पे एक्स 0 हो रहा था, इसलिए 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा था। तो अगर मैं इसे ऐसे बोलूंगा 1 प्लस एफ एक्स होल पावर 1/f(x), तो ये गलत नहीं होगा कि मैं ऐसे ई लिख दूं। सेम टू सेम केस हो रहा है, मतलब मैं यहां पे साइन एक्स लिख दूं, तुम क्या करोगे, इसे लॉग में लोगे, मतलब मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, मैं इसे ई की पावर में लूंगा तो इसे लिख दूंगा log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, फिर ये ई हो गया। अरे एग्री? यस सर। ठीक है ना, कोई सा भी फंक्शन साइन एक्स ले लो, जो भी 0 हो रहा हो, इस तरह का कोई फंक्शन ले लिया। तो अब हम पैटर्न पकड़ लिए हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर 1 प्लस एफ एक्स होल पावर 1/f(x) ई होगा। अब इसका यूज करते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं देखना। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स 0 है एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इंफिनिटी है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स
की पावर gx, 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, आराम से देखो बन रहा है। यस तो सर। मैं क्या करता हूं, बन रहा है सर। अरे समझ में आ रहा है, चमक रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, ये इंफिनिटी पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। लेकिन वेरिएबल तो अलग अलग है, लेकिन मैं इसको लेता हूं, इसको इनपुट करता हूं। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाय एफ एक्स होल पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, और आप लोग ये समझ पा रहे हो कि नहीं कि ये एग्जैक्टली ई नहीं है, ये अप्रोचिंग टू ई है। ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये जो भी हम लिमिट लिख रहे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। एग्री ना बच्चों? Yes, sir. अरे हम पावर जो लगा रहे हैं, हम ये सब ये लिख पा रहे हैं, ये जो हम पावर लगा रहे हैं ये पावर लिमिटिंग वैल्यू है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो रही है, इसलिए पावर तो वैल्यू जो है वो ई लिमिटिंग वैल्यू है। तो मैं कहूंगा कि मैं इसको भी इसी तरह से लिखता हूं, अभी मैं लिमिट नहीं हटा रहा हूं, कि ये किस तरफ जाएगा, ये और ये सेम है, एक्स टेंडिंग टू ए पे ये और ये सेम है, ये पूरा इस पूरे के सेम है, तो ये कहां जाएगा, ई की तरफ अप्रोच करेगा, और लिमिटिंग एक्सटेंडिंग टू 0, ये 0 इंटू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो मैंने आपको सिखाया है कि लिमिट एक साथ लगती है, लेकिन लिखने में ऐसा आता है कि इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्योंकि इसको ई बनना ही है। अब ये ई बनेगा ही, ये इसकी अप्रोचिंग वैल्यू ई होगी, और उस समय ऊपर क्या बन रहा है, 0 इंटू इंफिनिटी बन रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सर यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स किस लिए आया? ये बेटा हमने 1 प्लस एफ एक्स था, ये 0 हो रहा था, ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा था, तो मैंने इसको इस पैटर्न में बनाने के लिए, अगर यहां पर x था, देखो यहां पर x था तो यहां पर x था, यहां पर fx था तो यहां पर 1 बाय fx चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर fx की पावर में gx था, तो मैंने 1 प्लस fx होल पावर 1 बाय fx, पावर में 1 बाय fx का डिवाइड किया पावर में, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। यस सर। तो ये अप्रोच जब ई की तरफ करेगा तब ये fx इंटू जी एक्स की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, कि आपने एक बात बोली कि उसका बनना ही है ई, तो क्या आपने अभी हमें एक बात बोली कि ई बनना ही है उस पार्ट का, 1 प्लस हाँ। एफ एक्स और 1 बाई एफ एक्स का। तो जब हम क्या दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये बात नहीं कह सकते कि उस पार्ट को बनना 1 ही है। हाँ, अब तुम इस बात को सीख सकते हो, सुनो मेरी बात, अब आप इस बात को सीख सकते हो। एक बात तो मैं ये बोल रहा हूं कि लिमिट एक साथ लगा रहा हूं मैं इसको ई तभी लिख पाऊंगा जब ये सॉल्व होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर पाए, प्रोडक्ट में या डिवीजन में 2 पार्ट में डिवाइड कर पाए, जिससे कि दोनों ही इंडिटरमिनेट फॉर्म हो, या एक कांस्टेंट हो और दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो, तो आप अलग कर सकते हैं। जैसे हम tan x अपॉन sin x होता था, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हम कर रहे थे ना x का मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि दोनों ही क्या बन रहे थे, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो आप लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं अगर दोनों ही इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहे हो, या एक कांस्टेंट हो और दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा हो, ऐसा हम कर सकते हैं। सब बात तो अभी भी वही रह गई कि लिमिट तो एक साथ ही पुट होगी ना। हाँ, लिमिट एक साथ ही पुट हो रही है, मतलब मुझे इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, मुझे इसे ऐसे ही लिखना चाहिए। यस सर। लेकिन सॉल्व करते समय आईआईटी वाला भी इसको इस तरह से अप्रोच करा देता है कि ये जो है जब ई की तरफ अप्रोच कर रहा है तब ये एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्योंकि हमें इसको अब आगे सॉल्व करना है ना। अभी यस सर। ये 0 इंटू इंफिनिटी का केस बना है, ये 0 हो रहा है, ये इंफिनिटी। तो अब मुझे इस पर फोकस करना है, जब ये ई की तरफ जाएगा तब ये 0 इंटू इंफिनिटी किस तरफ जाएगा ये देखना है, तब अपना आंसर आएगा। इसलिए अपन इस पर फोकस करके इस पर फोकस करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? सर थोड़ा समझ में आया, अगर इसका कुछ एग्जांपल होता तो सर। हाँ, एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तू चिंता क्यों कर रहा है। एक आखिरी अप्रोच और इससे आगे ले रहे हैं हम। जैसे मान लो
जिससे मैं जो डेरिवेशन आपको समझाना चाह रहा था आखिरी डेरिवेशन पे हम, कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx अगर 1 हो गया एंड लिमिट x टेंडिंग टू a gx जो है वो अप्रोचिंग टू इंफिनिटी हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx 1 की पावर इंफिनिटी हो गया। ठीक है, नोट करना था पीडीएफ में कर लेना, वो उसका डेरिवेशन इतना जरूरी नहीं है, बस सीखना जरूरी है कि क्या कर रहे हैं। अब हमारे पास ये केस नहीं है, हमारे पास क्या फॉर्मूला था आप लोगों को दिखाता हूं। हमने जो लिखा था जिससे हमने शुरुआत की, हमने किया था कि x टेंडिंग टू a पर fx अगर 0 हो रहा होता है तो लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx की पावर 1 बाय fx कहां अप्रोच करता है, ई पर अप्रोच करता है। ये सीखा था हमने, ठीक है। अब अगर मुझे ये चीज यहां पे लगानी है तो यहां पर भी मुझे वही पैटर्न लगाना पड़ेगा, जैसे हम log 1 प्लस एक्स बनाते थे, अरे बनाते थे, जैसे log ऑफ cos x लिखा था, तो हमने फॉर्मूला सीखा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो हम अंदर 1 ऐड करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो बनता है। तो ये केस यहां पे भी बना है, ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा 1 ऐड करूंगा, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। क्यों? इसको इस पैटर्न में लाने के लिए, जिससे कि ये ई की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई दे। अब मैंने जो fx था, fx की क्या आ रहा है fx माइनस 1, इसका डिवाइड मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया पावर में तो मल्टीप्लाई भी हुआ इंटू gx। ठीक है, अब ये पूरा, ये इतना और ये इतना, ये पैटर्न सेम है, आराम से देख लो। Yes, sir. मैंने क्या किया है 1 प्लस ये पूरा fx है तो इसकी पावर में भी यही होना चाहिए, तो ये fx माइनस 1 अपॉन fx माइनस 1 डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी किया है। अब जब ये e की तरफ अप्रोच करेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a पर जब ये e की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो पावर में fx माइनस 1 इंटू gx आ रहा होगा। तो मैंने आपको जो कल बताया था कि डायरेक्ट पहले समझो, मैंने डायरेक्ट यहां से यहां पे ले गया था, याद आ रहा है? यस सर। मैंने कल आपको यहां तक बताया था कि fx की पावर gx में अगर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म दिख जाए तो क्या करना है, e की पावर में लिख के इसको 1 माइनस करके gx के साथ जो पावर में उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब आपकी मर्जी है, डेरिवेशन मैंने बता दिया है, मैं पीडीएफ में से डाल दूंगा, ठीक है, पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। भाई सर एक चीज पूछनी थी, एक बार लास्ट लेट पर बैक करूं? हाँ एक बार। सर, हाँ बेटा, सर आवाज आ रही है? बच्चे आवाज नहीं आ रही तेरी। हाँ क्या बोल रहा था तू, क्या बोल रहा है? सर मैं बोल रहा था कि जो आपने सेकंड जो आपने थर्ड वाले पॉइंटर में लिखा है सर, उसमें नहीं, आपने जो फोर्स वाले में लिखा है तो उसमें लिमिट्स हम साथ में नहीं डालते। बेटा नहीं आ रही तेरी आवाज, कटी आती है, बीच में गायब हो जाती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि तू क्या कहना सर मैं कह रहा हूँ जो आप जो पॉइंटर है उसमें लिमिट साथ में नहीं डालते, पूरे फंक्शन में साथ में डालनी चाहिए लिमिट। लिमिट हम साथ में ही रख रहे हैं, लिमिट हम साथ में ही रख रहे हैं। जैसे मान ले, अब कैसे एग्जांपल दूं इसमें, ऐसा लिखा हुआ है sin x इंटू log ऑफ cos x और बाय एक्स क्यूब, ऐसा लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे। तो हम क्या करते थे, हम पहले sin x अपॉन x अलग कर लेते थे, फिर log के अंदर 1 ऐड करूंगा 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, cos x माइनस 1 बनेगा, उसका डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, फिर आगे प्रोसीड करूंगा। तो हम क्या कर रहे थे अभी, हमेशा हम sin x अपॉन x साथ में लेके चल रहे थे, पूरा लिख रहे थे ना, क्योंकि अपन शुरुआत थी हमारी, हमने लिमिट सीखने चालू किया था ये दिखाने के लिए कि लिमिट एक साथ पुट करनी है। लेकिन अब तुम समझ रहे हो ना कि sin x अपॉन x को हम 1 लिख ही देंगे, लेकिन 1 लिख के आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है, हम ये मान के चलेंगे कि sin x अपॉन x लिखा हुआ है,
log 1 प्लस उसको रिमेनिंग को सॉल्व करेंगे, मैं समझाता हूं। जैसे आप आधा अधूरा काम मत करना कि पहले मैं वैल्यू पुट कर दूं और उसके बाद मैं सॉल्व करूं, ऐसा मत कीजिएगा। आप ये समझे, आप तुम ये समझ सकते हो कि नहीं कि इसके ई होने से ऊपर वाले फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर वाला फंक्शन अगर आप देखें तो ये 1 हो रहा था, ये 0 इंटू इन्फिनिटी केस है। इसके केस में इसका कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना, वो हमेशा ई की तरफ ही जाएगा। अंडरस्टैंड? यस है ना? हाँ, थोड़ा बेसिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, डेरिवेशन नहीं बताया जाता इसलिए क्योंकि फंस जाते हैं दिमाग कहीं। वैसे तो लिमिट थोड़ा दिमाग खराब करती है, लेकिन बनने लगेगा सबसे। आइए क्वेश्चन करते हैं, शुरू हो जाओ। सर हम्म, सर जो हमारा क्वार्टर क्वार्टर से आंसर आता है वो लिमिटिंग होता है कि एग्जैक्ट लिमिटिंग होता है, सारा आंसर लिमिटिंग है क्योंकि हम मैक्सिमम पावर का डिवाइड करते हैं। यस सर। ठीक है, और मान लेते हैं कि 1/x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ, 1/∞ 0 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 0 थोड़ी होगा। ओके सर। है ना? हाँ, आंसर चैट में ही देना है ना। ठीक है। हाँ, जो भी लोग घर से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, हाँ वो लोग आंसर उसमें लिखिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। आदित्य, ऋषभ, निकिता, यश, अर्श, आयुष, आरिफ, अरे इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पावर 10 आ रहा। बिल्कुल, हमने 0 पुट करके देखा, पुट करके जरूर देखना। 0 पुट करके देखा, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, हम इसे e की पावर ले आएंगे। सब लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 + 2x था, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5/x, 1 से 1 कैंसिल, इधर x से x कैंसिल, तो e की पावर 10 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, प्रिया, ईशाना, लक्ष्य, आदित्य, सर सभी लोग। ई के लेफ्ट में लिख सकते हैं ना, मतलब नीचे भी लिख सकते हैं ना लिमिट। क्या बेटा? सर जो हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखते हैं वो हम नीचे भी लिख सकते हैं ना। हाँ, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो दोनों में ही लगी हुई है एक्चुअली लिमिट, वो ऊपर इसलिए लिख देते हैं कि फोकस ऊपर रहे, बस, और कुछ नहीं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देना। हाँ, ठीक है ऋषभ, AM ये मैंने होमवर्क में दिए थे ये क्वेश्चन। ई की पावर के है। बिल्कुल सही है बेटा। सर मैंने अभी आंसर भेजा, उसमें ई की पावर लिखना भूल गया, पावर भेज दी। हाँ, बस अपन ने वही ले लिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 और ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, तो 1 + k/x में -1 करेंगे, m × x करेंगे, x से x कटेगा और e टू द पावर mk या km आ रहा है। सभी का आ रहा होगा। शुरू करें अगला। पुट अप करके जरूर देखिएगा, कोई क्वेश्चन में गलती से दे दिया जिसमें 1 की पावर इन्फिनिटी बन नहीं रहा और तुमने लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, लेवल बढ़ाते आएंगे धीरे धीरे। आज अपन को ये और लॉपिटल और थोड़ी सीरीज, ये तीनों चीजें अपन को सीखनी है। सर ई की पावर 3। E की पावर 3। बिल्कुल, लाइन से खूब सारे आंसर आ रहे हैं, सभी के आने चाहिए। सर ई की पावर। बिल्कुल बेटा। π/2 पर cot 0 होता है और tan इन्फिनिटी की तरफ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव ही रहेगा। और e टू द पावर हमने लिया, लिमिट है x टेंडिंग टू π/2,
1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू टेन स्क्वायर एक्स। 1 1 कैंसिल और टेन स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल, e टू द पावर 3 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, सभी लोग सही आंसर दे पावर रहे हैं। माइनस इनफिनिटी आ रही हो तो वो भी हो सकता है, वो एक्चुअली फ्रैक्शन वैसे भी बदल रहा होगा भाई, e की पावर इंफिनिटी हो रही होगी या माइनस इंफिनिटी हो रही होगी। अगर अप्रोचिंग टू 1 है तो फ्रैक्शन अगर है 1 माइनस की पावर इंफिनिटी जो है वो अप्रोचिंग टू 0 होती है। 1 माइनस की पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो 1 अपॉन 1 माइनस की पावर इंफिनिटी, मतलब 1 अपॉन टेंडिंग टू 0, मतलब अप्रोचिंग टू इंफिनिटी होगी। ठीक है, और अगर 1 प्लस में ये चीज देखेंगे कि 1 प्लस की पावर इंफिनिटी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी होगा, 1 प्लस की पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 अपॉन 1 प्लस की पावर इंफिनिटी हो रहा होगा, 1 अपॉन टेंडिंग टू 0 हो रहा होगा, तो इंफिनिटी सॉरी मैं 1 प्लस, हाँ टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा होगा तो अप्रोचिंग टू 0। तो वो एक ही बात है, जब आप 1 से छोटे में इंफिनिटी ले रहे हो या 1 से बड़े में इंफिनिटी ले रहे हो तो एक में 0 एक में इंफिनिटी आ रहा है, इसलिए इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और 1 माइनस में माइनस इंफिनिटी ले रहे हो, 1 प्लस में माइनस, मतलब इन दोनों में पावर में अगर आप इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी ले रहे हो तो एक में 0 एक में इंफिनिटी बनेगा, तो बात सेम ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरीका तो वही है, ऐसे ही करना है उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। सर लेकिन इसमें अगर हम पाई बाय 2 पुट करके देख रहे हैं तो ये इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। कहां बन रहा है? अरे कैसी बातें कर रहा है? कॉट पाई बाय 2 अप्रोचिंग टू 0 ने होता है। अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक। जब 10 इंफिनिटी होगा तो कॉट अप्रोचिंग टू 0 ही होगा। सर एक ना कल एक चीज आपने हमें बताई थी, वो कि -1 से 1 के बीच में, सॉरी 0 से 1 के बीच में अगर पावर इंफिनिटी हो तो 0 अप्रोच करता है, जो भी आपने वापस कराया। तो सर एक बार ये नेगेटिव अगर वैल्यूज हो तब हम कैसे करेंगे? बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। बेस सर फिर हम वैल्यू कैसे जज करेंगे सर? नहीं तो अप्रोच नहीं कर सकते, हर लिमिट को की अप्रोचिंग वैल्यू नहीं हो सकती, तभी तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। सर मेरा डाउट एक्चुअली 1 की पावर इंफिनिटी जरूरी है 4 की पावर इंफिनिटी में केस हो? 4 की पावर इंफिनिटी का केस हो तो भी चलेगा? 4 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा, 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म नहीं आएगा। वो 1 की पावर क्यों, वाई 1 की पावर, क्योंकि 1 से छोटे और बड़े लेने पे उसकी वैल्यू बदल रही है। लेकिन तूने 2 की पावर इंफिनिटी ले ली तो 2 की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होगा। तूने 1/2 की पावर इंफिनिटी लेती वो हमेशा 0 होगा, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। यस सर। है ना सर? बना रहा है, ठीक है देखते हैं। हाँ बनाते चलो। और खूब कंफ्यूजन होने देना, खूब कंफ्यूज होना है और खूब बढ़िया से क्वेश्चन बनाने हैं। मैं जिस दिन लेक्चर एंड करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा और बढ़िया वाले कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तुम झेल सको तो झेलना, जितने झेलोगे उतने आसान होती जाएगा टॉपिक। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन यही मेंस में और एक एडवांस में जरूर 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 आएगा। हाँ बेटा। सर हमने टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 का एक फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर n माइनस a की पावर n वाला। हाँ उसमें उसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव किया था। तो फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि √2 की पावर √2 क्या उसमें उसके लिए वो फॉर्मूला उसके वैलिड लिए है? वो फॉर्मूला है, लेकिन क्या है, हमने तब तक बाइनोमियल, तुझे याद हो जब हमने वो चीज पढ़ी थी तो हमने बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं पढ़ी थी। लेबनीज बाइनोमियल एक्सपांशन मैंने नहीं बताई थी। अब आप चाहो, और ना मैंने एच वाला केस बताया था। यस सर। ठीक है, मैं अभी उसे प्रूव कर दूंगा आपके सामने कि लिमिट एच टेंडिंग टू, आप क्या करो एच लेके बनाओ उसे और उसे कन्वर्ट करो 1 प्लस एक्स होल पावर एन के टर्म में और उसमें बाइनोमियल एक्सपांशन लगाओ, आपका आंसर वही आएगा। और बाइनोमियल एक्सपांशन में जब हम लगाते हैं लेबनीज बाइनोमियल एक्सपांशन तो एन जो है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रैशनल क्या? तो सर ठीक है, फिर √2/√2 के लिए वो बाइनोमियल वाली जो हमने डेरिवेशन करी है वो ठीक है? हाँ ठीक है, हम प्रूव कर सकते हैं एक्सपांशन से। ठीक है,
ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आप 0 रख रहे हैं, ये 0 दोनों 0 रहे हैं, 1 की पावर 1 अपॉन साइन एक्स होगा, 0 होगा। तो यहां पर हमने 1 प्लस टेन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स की सॉरी -1 इंटू 1 बाय साइन एक्स लिख देता हूं। सो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, e टू दी पावर, एलसीएम लिया 1 कैंसिल हो जाएगा, 10x माइनस साइन एक्स बन रहा है। 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड बाय साइन एक्स। अब आप चाहो तो साइन एक्स पूरा हट जाएगा, साइन एक्स हटा दो, या आप चाहो तो एक्स का डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, ऐसे भी कर सकते हो जैसा आप चाहो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे मैंने साइन एक्स हटा दिया ऊपर से, तो ये बचा 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब ये 0.0 का केस नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, 0 पुट किया, साइन 0 0 हो रहा है तो ये 1 आ रहा है, और cos 0 1 हो रहा है, 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो e टू दी पावर 1 माइनस 1 आ रहा है बेसिकली, तो e टू दी पावर 0, आंसर विल बी 1। बहुत बढ़िया। के पावर का क्या किया? क्या बेटा? सर पिछले वाले क्वेश्चन में जो पावर थी 1 अपॉन साइन एक्स, उसका क्या किया? वो ऊपर 10x माइनस साइन एक्स था, उसमें से साइन एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ऊपर एलसीएम लेने के बाद 10x माइनस साइन एक्स बचा था, उसमें से साइन एक्स कॉमन निकाल के नीचे से कैंसिल कर दिया, 0.0 का केस। ठीक है? यस सर। हाँ। पुट करके जरूर देखें, हम 0 पुट करेंगे, √9 इज 3, 3 प्लस 2 5, 5 5 कैंसिल 1, और ये 1 बाय साइन होगा, तो टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्सटेंडिंग टू 0 पे। इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, और ऊपर और नीचे दोनों जगह, जैसे आप e की पावर में ले जाओगे, एलसीएम लोगे, ऊपर नीचे दोनों जगह इरेशनल वैल्यू बनेगी, तो दोनों का रैशनलाइजेशन मत करना, जो 0.0 बना रहा हो केवल उसी का रैशनलाइजेशन करना, रैशनलाइजेशन उसी का करें जो 0.0 बनाए। मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, ठीक है? कोई भी पैनिक ना करना, कैसा रुक तो जाओ, e की पावर में आप ले जाओ, एलसीएम ले लो, 3 माइनस √9 प्लस एक्स, तो ये 0 नहीं हो रहा, तो इसको भूल जाओ, इसका रैशनलाइजेशन मत करना है। ये 0 हो रहा है और डिवाइड में साइन एक्स 0 हो रहा है, तो जो 0.0 में इन्वॉल्व हो रहा होता है केवल उसका रैशनलाइजेशन करें, ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन करें, आंसर आएगा। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, अब इसमें कई लोग कहते हैं साइन एक्स मन नहीं कर रहा देखने का, तो एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और जैसा कि मैंने बताया, इसको अप्रोच कर देते हैं कि ये तो 1 की तरफ अप्रोच हो ही रहा होगा, ऊपर भी 0 हो रहा है और नीचे भी ये 0 बन रहा है, तो ये 0/0 बना लेगा। ऐसा कुछ लोग कर देते हैं, जो कि गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। e की पावर -1/11, e की पावर -1/11, 11 25 e की अरे पावर into 1/20, मतलब e की पावर 1/25, e की पावर 1/25, देखते हैं। सूर्यांश बोल रहा है e की पावर -30, वो 1 बाय है, मतलब e की पावर -1/30। अच्छा, e की पावर -1/30 आ रहा है, -1/25 भी आ रहा है, -1/5 भी आ रहा है। रे 5-6 ऑप्शन मत बनाओ। की पावर -1/30 आ रहा है।
ई टू दी पावर, रेशनलाइज करेंगे तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो 9 माइनस 9 प्लस एक्स, ये हो गया। और डिवाइड में किसी ने साइज रेशनलाइजेशन छोड़ दिया है, ये होगा 2 प्लस 9 प्लस एक्स, और दूसरा होगा 3 प्लस 9 प्लस एक्स। ये दो आएंगे, किसी ने साइज एक ही लिखा है इसलिए आंसर में गड़बड़ हो रहा है। ये साइन एक्स, ये कैंसिल, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, एक्स तो था, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा माइनस एक्स। सो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, इट इज माइनस एक्स बाय 2 प्लस रूट 9 प्लस एक्स एंड 3 प्लस रूट 9 प्लस एक्स और साइन एक्स। तो x का मल्टीप्लाई, x का डिवाइड, x से x कैंसिल, साइन एक्स बाय एक्स 1, बाकी वैल्यू पुट करें एंड एंजॉय। तो माइनस 1 बाय 0 रखा, ये 3 हो गया, 3 प्लस ये 5 हो गया, 0 रखा, ये 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया। तो e टू द पावर माइनस 1 बाय 30 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, ऊपर x है, sin x है, वो 0/0 बना रहा है, बंद हो जाएगा। हाँ, x बाय साइन एक्स, अपन को x का डिवाइड मल्टीप्लाई भी नहीं करने की जरूरत थी, x बाय साइन एक्स भी 1 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात। बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं, और करो। बनाते चलो और खूब क्वेश्चन करो। सर 1 मिनट सर, प्रीवियस स्लाइड अभी रुक जा, क्वेश्चन लिख देने दे बच्चों को, क्वेश्चन लिख लो बच्चों, प्रीवियस स्लाइड दिखानी है उसे। हाँ हो गया सर। ठीक है। ठीक है आदित्य, एक बार फिर से सोच। अजय एक बार थोड़ा सा और सोच। ठीक है ईशाना, ठीक है आदित्य, लक्ष्य। पावर 1/2 क्या दोबारा बोल? ई पावर 1/2 सही आ रहा है। हाँ सर, सर, e की पावर सॉरी, -1/2 आएगा, सॉरी। वो cos x -1 बनेगा। cos x -1 है वहां पे। जल्दबाजी में काम मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। अभी और अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, मजे आएंगे बहुत करने में। 0 पुट किया, cos 0 1, और ये 1/10 लिख दोगे तो ये इंफिनिटी है, और ये हो जाएगा cos x -1 करते हैं और cot x को 10 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला वही है बस। तो बस अब क्या, इसमें x स्क्वायर का डिवाइड कर दो, इसमें x स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, ये 10x बाय x बन जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लो। ये 1 है, ये 1/2 है, तो e की पावर माइनस, या 1/2। मेरे से जल्दी क्वेश्चन नहीं होते। हाँ हो सकता है मैं जल्दी चल रहा हूं, मैं जल्दी नहीं करूंगा, ठीक है? ठीक है भविष्य। हाँ नहीं, जरूरी नहीं है बेटा जल्दी चलना। एक क्वेश्चन में अपन, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको 1-1.5 मिनट लगना चाहिए, लग रहा है तो तसल्ली करो, कोई जल्दी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, ये ऐसा लिखा हुआ है cos x रूट n, कंफ्यूजन हो जाता है। ये n है, ये x है, और होल पावर n, और लिमिट जो है वो n की है, मतलब x कांस्टेंट है। सोचें थोड़ा।
ठीक है, जरा देखते हैं। सर वो डिवाइड में 2b अच्छा स्क्वायर बाय ठीक है। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सही है बच्चे। यस सर यही है। अच्छा तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। नीरव एक्स खा गया, एक्स स्क्वायर खा गया नीरव। ठीक है हार्दिक, सूर्यांश, ईशाना, बढ़िया। ठीक है ऋषभ। भविष्य आराम से बना, ठीक है, अभी है अपने पास समय, सोच के बना। cos x में x की जगह जो आ रहा है उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तब जाके इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म होगी। अमन माइनस का ध्यान रख, थोड़ा सा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है निकिता। भविष्य x भी जिंदा रहेगा बेटा। e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी किया, cos हमने पहले चेक किया n इंफिनिटी पर x कुछ भी कांस्टेंट आ रहा था, ये 0 हो रहा है, तो cos 0 1 हो रहा है। अब ये 1 हो रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, cos x बाय रूट n। इसमें लिखना चाहिए था, इसमें क्वेश्चन में पता नहीं क्यों नहीं लिखा, n बिलोंग्स टू नेचुरल लिखा था भाई। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ठीक है, किसी बुक का मैंने लिया था, तो उस बुक में n नेचुरल लिखा था और लिखना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। वैसे भी हम n इंफिनिटी ले रहे हैं, लेकिन लिखा जाता है, पता नहीं क्यों, ठीक है, लिखा रहता है, तो लिखा रहता है, तो मैं भी लिख दिया इंटू n। अब क्या करें, इसके बेस में x रूट n का होल स्क्वायर डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स स्क्वायर बाय रूट एन का एक्स स्क्वायर बाय एन बनेगा, तो उसका मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, एन से एन कट जाएगा। अब ये जो है ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है, अगर माइनस कॉमन निकालें तो ये माइनस कॉमन निकाला तो ये 1/2, मतलब ये माइनस 1/2 है, और वो इंटू में एक्स स्क्वायर है। मैंने आपको बता दिया था जो लिमिट लगी होती है वो वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, ठीक है, एक्स कॉन्स्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। चलो और आगे बढ़ते हैं। और सर एक डाउट है सर। हाँ सर हम जब भी 1 माइनस कॉस एक्स देखते हैं तो एक्स स्क्वायर नीचे क्यों बनाते हैं, एक्स से क्यों नहीं बनाते? तू एक्स बना के देख, मैं क्या कह रहा हूँ, 0 आ जाएगा ना। अरे तू एक्स बना के देख, फिर भी 0/0 बना रहेगा। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं ना, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन, मगर मतलब इस फॉर्मूले के अगर 100 क्वेश्चन मैंने किए होंगे तो 99 क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, रेयर होता है। अगर ये गलत होता हाँ सर, तो क्या होता, 0/0 बना रहता बेटा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बना रहता, इसमें कैंसिल हो रहा है, तो ठीक है, ठीक है। यस सर। मतलब मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, हो भी सकता है, नहीं भी, चेक करना चाहिए। आप सही हो, आपको चेक करना चाहिए। आईडी का क्वेश्चन है भाई, बनाओ। सर You can do it. मैंने गलती से cos x जो हमारा वो था cos x -1, उसको मैंने ना वो लिख लिया था -2 sin स्क्वायर x बाय रूट n। सर उससे तो 2 ऊपर आ रहा है, उससे 2 ऊपर आ रहा है। हाँ। अरे नहीं यार, अच्छा सब लोग पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर ट्राई करते रहो, जिससे मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तब तक। लिमिट x टेंडिंग 0, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स। हाँ जो तूने किया वो देख लेते हैं, यहां तक आ गए। अब तूने माइनस कॉमन निकाला और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह लिख दिया लिमिट
n टेंडिंग टू इंफिनिटी, माइनस बाहर कर दिया था और इसे तूने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 रूट n, ये लिखा यस अच्छा हाँ पक्का ये 2 लगाया तूने? हाँ वो 2 भूल गया था सर, वो two बस नीचे तो फिर जिंदाबाद हो। सर कोई बात पावर 2 ई e टू द पावर 0 4 होगा, 2 तो e to the power 2. e to the power 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, यस सर। देख ले एक बार और, जिसका 4 आ रहा है वो एक बार और देख ले, जरूरी नहीं है मेजोरिटी सही हो हमेशा, लेकिन अब देखते हैं, कहीं मन कर गया हो 2 टाइम्स वगैरह कर दिया हो तूने। ठीक है अमी, ऋषभ, ईशाना, आदित्य, अद्वैत, निकिता, अमन, हाँ भाई जो लोग बना रहे हैं आराम से बिंदास बनाना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है भवनीत, ठीक है हार्दिक, ठीक है अनाव, ठीक है लक्ष्य, लक्ष्य आंसर 1 आ रहा है, ऐसा e की पावर 0 हो गया, सर पता नहीं कुछ अजीब सा ही हो रहा है। अजीब अजीब कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेना बस, और कुछ नहीं है, ऊपर ले आके -1 करो, tan पाई बाय 4 प्लस x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, बस अब क्या है उसमें। सर फॉर्मूला वगैरह क्यों सोचना, पाई बाय 4 प्लस x दे रखा है हमें, तो वो 0 प्लस हो गया। कैसे हो गया 0 प्लस? मेरे मतलब हमने सर बॉक्स है ना ये, नहीं कहाँ लिखा मैंने, GIF लिखा क्या? अरे मैं GIF के हिसाब से कर रहा था। अरे ठाकुर, सर मॉड्यूल में भी फ्रैक्शनल पार्ट का साइन बना हुआ है पर लिखा नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसको काउंट करना है क्या? उसे काउंट कर रहे थे? नहीं सर उसमें मतलब नहीं किया था, पर साइन वैसे लगा रहे थे। हाँ तो बेटा कई बार कर्ली ब्रैकेट लगा होगा, टेस्ट में भी अगर कर्ली ब्रैकेट लगा है और लिखा नहीं है कि फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है तो उसे कर्ली ब्रैकेट ही मानेंगे, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन नहीं मानेंगे। ऐसा डब्बा लगा दिया उनने और उसे लिख दिया, उसे लिखा जब तक नहीं है GIF तब तक उसे GIF मत मानना। बोनस मार्क मिला था एक बार जेई मेंस में ही, वो डब्बा लगा के भूल गए थे कि GIF लिखना है और आंसर जो है वो GIF के हिसाब से बना दिया था, गेट एंड ईयर के हिसाब से, बोनस मार्क देना पड़ेगा। देखो भाई 0 पुट कर रहे हैं, ये 1 बन रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, e टू द पावर 10 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 होल पावर इंटू में 1 बाय x, e टू द पावर, ये भाई फॉर्मूला खुला 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x माइनस 1 इंटू 1 बाय x। एलसीएम लो बिंदास, जैसे आप एलसीएम लेंगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 10x। अब क्या बचा क्वेश्चन में, बस आपको ये दिखना चाहिए 0.0 बना कौन रहा है। एलसीएम लेने के बाद हमेशा चेक करो x टाइम्स 0 पे ये 0.0 10x बाय x 1 होता है, और बाकी में वैल्यू डाल दें तो x टाइम्स 0 पे ये 0 हो जाएगा, e की पावर 2 आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। सर अगर वो GIF लगा होता तो क्या करते? अगर वो GIF लगा होगा तो 0 प्लस 0 माइनस पे केस बनाना पड़ेगा, बताया ना 0 बॉक्स में। मान ले अगर ये क्वेश्चन होता लिमिट x टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x होल पावर 1 बाय x, और ये लिख देता है यहां पर दिस इज GIF, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म थोड़ी है। जब तक गेट एंड जिंदा है तब तक ये कुछ नहीं है। गेट एंड कहता है भैया मुझे तो बताओ प्लस माइनस बताओ, प्लस माइनस बताओ। तो अगर आप 0 प्लस कर रहे हैं तो पाई बाय 4 से जरा सा बड़ा हो रहा है, और 10 पाई बाय 4 से जरा सा बड़ा हुआ मतलब 10 पाई बाय 4 प्लस क्या होगा 1 से बड़ा होगा।
यस सर। 10 का ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनता है, π/2, यहां पे आ रहा होगा π/4, एग्जैक्टली π/4 पे 1 होता है। π/4 प्लस किया तुमने, जैसे ही 0 प्लस किया ये 10 π/4 प्लस हो गया, और जैसे ये 10 π/4 से जरा सा बड़ा हुआ तो क्वांटिटी 1 से जरा सी बड़ी हुई, जरा सी क्वांटिटी 1 से बड़ी हुई, उसका बॉक्स 1 हो जाएगा, और ये एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्ट 1, और एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी, कुछ भी हो एग्जैक्ट 1 की पावर वो 1 ही होता है। सिमिलरली 0 माइनस आप लगाओगे, जरा सा नेगेटिव हुआ तो 10 π/4 माइनस, और π/4 माइनस, π/4 से जरा सा छोटा लिया आपने, क्वांटिटी 1 से छोटी हो गई, 1 से जरा सा भी छोटा हुआ उसका बॉक्स एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0 की पावर माइनस इंफिनिटी। अरे एग्जैक्ट 0 की पावर कुछ भी ले लो, 0 ही है, कुछ नहीं सुनेगा। यस सर। एग्जैक्ट 0 में, नेगेटिव में कुछ भी ले लो आप, पॉजिटिव में कुछ भी ले लो। अच्छा माइनस इंफिनिटी है ना, सॉरी नेगेटिव इंफिनिटी है भाई, पावर नेगेटिव है तो नीचे से जाएगी, तो ये जो है ये एग्जैक्ट 0 बनेगा विच इज नॉट डिफाइंड, जो कि डिफाइन नहीं होगा, पावर तो लेगा ना जो एक्सपोनेंशियल। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है ना, इसकी चिंता ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके डाउट आया तो मैंने बता दिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। आंसर दो जल्दी, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ देखें। तो सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुटर पुटर लगाना, 1 आ रहा है, की पावर -1 आएगा। नहीं आंसर नहीं बोल रहा मैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का अंदर ये केस कुटर का है, e की पावर -1, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, इसका कोएफिशिएंट का डिवाइड करें, 1 आ रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म था। ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, आदित्य, हार्दिक, लक्ष्य, सर 1 माइनस आएगा ना। हाँ, ईशाना, निकिता, आमी, आरिफ, अजय, अद्वैत, हाँ ऐसे दम रखना भाई जवाब देने की। सर e की पावर -1। सही है। क्योंकि लेवल तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अगर आपने सपना देखा है और उसे पूरा करना है, देखो सिंपल सी बात, एक एग्जांपल दूं कि मैं आपके साथ या कोई भी पर्सन आपके साथ अंधेरे में हो, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई पर्सन टॉर्च लेके आपके साथ चल रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है आप आगे तो बढ़ रहे हैं, बट यू आर डिपेंडेंट, क्योंकि जिस दिन वो रुक गया या टॉर्च बंद हुई, जिस दिन भी वो रुक गया आप भी रुक गए। आपको जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी, वो टॉर्च आपको अपने हाथ में लेनी होगी भाई, कि आप बढ़ोगे वैसे वैसे आप बढ़ पाओ। जरूरी ये है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अगर आप आईआईटी में कुछ करना चाहते हैं, आप जीवन में कैरियर एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी चाहिए। e टू दी पावर x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। It is -1 upon 1 plus x into x. e to the power limit x tending to infinity. It is minus x upon x plus 1. Again कुटो लग रहा है, कोएफिशिएंट का डिवाइड करते हैं, सेम पावर है, आंसर इज e to the power -1। ठीक है, क्या बेटा? सर 0 नहीं होगा क्या इसका आंसर? क्यों बेटा? सर इसमें देखें तो अंदर की वैल्यू 1 माइनस हो जाएगी, और फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी आपने मतलब 0 टेंड कर दिया हमेशा। फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी मतलब मैं नहीं समझा सर। मतलब इसको ई वाले फॉर्मूले से नहीं करके हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ऊपर इंफिनिटी है और नीचे इंफिनिटी से जस्ट बड़ी वैल्यू है,
तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 माइनस आएगी, और 1 से छोटी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी 0 को टेंड करती है। इस समय अगर तू ये बोल रहा है तो ठीक है, इस समय अगर तू ये बोल रहा है तो तू बोल सकता है, लेकिन ऐसे बेटा ऐसे नहीं देखते कि अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो x+1 भी लिमिटिंग वैल्यू में इंफिनिटी की तरफ भी माना जाता है। ऐसे मत सोच, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तेरे को कि e की पावर x ऊपर आ रहा है, नीचे 10x आ रहा है, अब या sin x आ रहा है और वो 1 बना रहे हैं, और तुझे दिख रहा है सर e की पावर x तो बहुत ऊपर जाएगा और sin x नीचे ही रहेगा, तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन जो है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम उसे 1 की पावर इंफिनिटी ही बोलेंगे। ओके है ना, ये लिमिटिंग केस है बेटा, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। हाँ बनाओ। e की पावर -12 nm²। हाँ सर, क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में डिफिकल्टी आ रही है, कुछ आंसर ऐसा आ रहा है कि टाइप करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो। नहीं, अच्छा टाइप करने में दिक्कत आ रही है ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी लोग टाइप कर रहे हैं, डन कह रहे हैं, चलो अच्छी बात है, ठीक है प्रिया मैं समझ गया, ठीक है। हाँ जरूरी नहीं है आप हर बार आंसर लिखें ही। चलिए 1 की पावर इन्फिनिटी जो है दिमाग में बैठ गया सब लोगों के, अच्छे से बैठ गया है, हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। हमने 0 पुट किया, cos 0 1 हो रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, e टू दी पावर में लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos mx -1 इंटू n बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कॉमन 1 माइनस cos mx एंड mx होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड। अब फिर मत पूछना कि सर इसका स्क्वायर क्यों किया, खुद से फर्क हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिख रहा था इसलिए। ये हो जाएगा 1/2, माइनस बाहर ले लिया था तो e की पावर -1/2 इंटू nm², या हम कहें e टू द पावर -nm²/2, एक ही बात है। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो अब मैं देख लेता हूं पहले कि कितने क्वेश्चन और हैं इसमें। हाँ 1-2 प्रॉब्लम मैंने और रखी है, वो मैं होमवर्क में दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं आपको ले चल रहा हूं एल हॉस्पिटल रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। सर आपने कहा था सीरीज वाले करवाएंगे। हाँ करवाऊंगा, सीरीज वाले इसी में आएंगे। एल हॉस्पिटल के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीरीज से भी बनते हैं या एल हॉस्पिटल से बनते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो केवल सीरीज से बनते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो केवल सीरीज से बनेंगे। कई बार ऐसा होगा कि हम एल हॉस्पिटल रूल, मैं जो बोल रहा हूं वो जब मैं इसे अप्लाई करके बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे साइन कॉस टेन और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, वैसे आपने देखा होगा कॉस इनवर्स की तो कोई सीरीज ही नहीं है, वो तो साइन इनवर्स को लिख दिया अपन ने π/2 माइनस कॉस इनवर्स को लिख दिया है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। मैंने सीरीज भेजी थी शायद आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखी होगी। यस सर। सर उसमें सेक इनवर्स की सीरीज नहीं थी, जबकि अरे कोई जरूरत नहीं पड़ती बेटा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब 1968 से आज तक नहीं आई, 1968 में चालू हुआ था आईडी, तब से लेके आज तक नहीं पूछी, तो अब क्या क्यों पढ़ाया जाए। एक मिनट, मैंने सैंडविच थ्योरम भी लिखी हुई है, वो क्या होती है? क्या बेटा? में कुछ सैंडविच थ्योरम भी लिखी हुई है। हाँ सैंडविच थ्योरम सबसे लास्ट में आएगा। कहाँ गया, किसमें लिखी है सैंडविच थ्योरम? इसमें इम्प्रॉपर लिमिट्स भी है।
बेटा वो इम्प्रॉपर लिमिट वही था, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म इम्प्रॉपर था। तब बुक में हेडिंग लिखी हुई थी बुक में, मॉड्यूल में। हाँ अरे बुक में अभी खत्म नहीं कर रहा हूं मैं लिमिट, ठीक है ना, लिमिट खत्म नहीं की है अपन ने, तुम लोग तो ऐसे बोलो, लिमिट खत्म थोड़ी की है अभी। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो पहले आ गई हैं, ठीक है। अब एल हॉस्पिटल रूल बेसिकली तब लगना चाहिए जब फंक्शन को हम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल देखना सीख लें, ठीक है। तो भले ही अपन ने नहीं सीखा है, लेकिन वो लिखा यही जाता है कि इफ at x equal to a, fx and gx are continuous and differentiable function, then if limit x tending to a, fx by gx approaches to 0 by 0 or infinity by infinity, then limit x tending to a, fx by gx is equal to limit x tending to a, f dash x by g dash x is equal to limit x tending to a, f double dash x by g double dash x, and so on till we get the finite value or known similar pattern of limit. ऑफ लिमिट, जो हमने लिमिट के फॉर्मूले या पैटर्न पढ़े हैं, या तो उस जैसा दिखने लगे, मतलब ये है। अब देखो ये मैंने इसलिए लिखा है, ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि लिमिट के बाद हम कंटिन्यूअस सीखते हैं, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन आता है। लेकिन क्योंकि हम यहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, इसलिए मान के चला जा रहा है कि फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तीनों है, ठीक है। अब अगर कभी एक कोई वैल्यू दी है जिसपे जो फंक्शन आ रहे हैं वो 0.0 या इन्फिनिटी का केस बना रहा है, तो हम उस फंक्शन को लेके उसका, ये डिवीजन रूल नहीं लग रहा है, ध्यान रखना, हमने डिफरेंशियल डिवीजन रूल नहीं लगाया, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन होगा, नीचे वाले का अलग होगा, फिर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म हुई, अगर फिर से 0.0 या इन्फिनिटी बना रहा है, फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले का नीचे वाले का, फिर वैल्यू रख के देखेंगे। ऐसा तब तक चलता रहेगा टिल वी गेट दी फाइनाइट वैल्यू और नोन सिमिलर पैटर्न ऑफ लिमिट। क्या ये समझ में आ रही है मेरी बात? यस यस सर। बहुत बढ़िया, तो लिख ले। मैं सर एग्जैक्ट x इक्वल्स टू a पर ये चीज करेंगे हम। एग्जैक्ट x इक्वल नहीं, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a पर अभी हम ले रहे हैं। ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है क्या? हाँ सर, वो जो टॉप लाइन में लिखी है ना, हाँ, ये एग्जैक्टली x इक्वल टू a के लिए भी है, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जिसके लिए होती है, जैसे कंटिन्यूटी तो क्या है, लेफ्ट राइट और उस वैल्यू के लिए होती है, डिफरेंशिएबिलिटी केवल लेफ्ट और राइट के लिए होती है, उस पॉइंट के लिए नहीं होती। इसलिए जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली ए नहीं रख रहे, अप्रोचिंग टू ए रख रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल हुआ है, और डिफरेंशिएबिलिटी जो है उस पॉइंट के लिए नहीं होती, उसके लेफ्ट और राइट के डेरिवेटिव के लिए होती है। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, वो अपन अभी सीखेंगे, उसके बारे में नहीं। अब देखो कई चीजें बहुत आसान हो सकती थी जो मैंने आप, अच्छा लिख रहे हो क्या सर? कब तक डिफरेंशिएशन करनी है? मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, जैसे तूने पुट किया, ये 0.0 दिखा, अब या तो फॉर्मूला तेरा कोई ना कोई लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आपने ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन किया, नीचे वाले का अलग किया, फिर वैल्यू पुट की, फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म, जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा आप आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। जब जैसे ही आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी
या ऊपर मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसे ही आपका खत्म हो गया, डिटरमिनेट फॉर्म मिल जाना चाहिए, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही होगी या कोई नोन फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लिमिट लगा के आंसर दे देंगे। ठीक है सर। सर अगर नॉन फॉर्मूला मिल गया उसके बाद में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर Finite सकते, value तक जाने के लिए ये लीस्ट है, लीस्ट डेरिवेटिव का केस है। कम से कम डेरिवेटिव करना है। हाँ, कम से कम में लाना है, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरा सुनना ध्यान से, इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फंक्शन और फैल गया, देखा है ना तुमने, प्रोडक्ट रूल देखा है, डिवीजन रूल देखा है ना। यस सर। ऊपर ऐसा कोई फंक्शन लिख दिया गया जिसका तुमने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, वो और बड़ा हो गया, फिर तुमने एक बार और फिर भी 0.0 बन रहा है, फिर तुमने एक बार और डिफरेंशिएट किया और बड़ा हो गया, तो तुम्हें मन ही नहीं करेगा कि यार अब क्या करना है। तो उस केस के लिए सीरीज काम आती है। तो कभी अगर लॉपिटल सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता, तुम्हें दिक्कत आ रही होती है डिफरेंशिएशन करने में, तो फिर आप सीरीज से जाके आंसर दे सकते हो। अंडरस्टूड? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हम लोग कहते थे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम सब सीख गए, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये 0.0 बन रहा है। जैसे ही 0.0 बन रहा था, मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डिफरेंशिएशन आता है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ यस सर, 1/2 आ जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 0, ये cos x का होता है माइनस साइन x, और x स्क्वायर का हो गया 2x। तो ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन x अपॉन 2x। अब आपकी मर्जी, आपको दिख रहा है साइन x अपॉन x 1 होता है तो आंसर 1/2 दे रहे हैं, नहीं दिख रहा है, मान लो ऐसा होता नहीं दिखता, तो भी अभी 0.0 तो बन रहा है, एक बार और कर सकते हैं। आपने एक बार और कर लिया, सो दिस इज cos x एंड दैट इज 2। अब आप 0 पुट कर रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, आंसर 1/2 है। तो किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन, आपको याद हो हमने एक क्वेश्चन बनाया था, मुझे याद है क्या था, 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इसे हमने कैसे बनाया था, एक साइन एक्स बाहर ले लिया था, फिर 1/cos बचा था, -1 एलसीएम लेके फिर फॉर्मेट, मतलब हमने ये ऐसा किया था, ये साइन एक्स बाहर आ गया, बच गया 1 माइनस कॉस एक्स -1 अपॉन एक एक्स इसको दे दिया, एक एक्स स्क्वायर इधर रखा है, फिर हमने एलसीएम ले लिया था। तो साइन एक्स, कुछ याद आ रहा है? 2 बार कर चुके इस तरह का प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो यहां से ये 1/2 हो गया था, ये 1 आ गया था, ये भी 1 हो जाएगा, आंसर 1/2 आया था। अब अगर कोई ठान ले कि नहीं सर मैं तो लॉपिटल से ही करूंगा, 0.0 है, कुछ लोग उसी से बनाने के लिए पागल हो जाते हैं। जेई एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आता जो इससे बनेगा। लॉपिटल जेई एडवांस में बहुत रेयर काम करता है, कहां काम करता है वो वाले क्वेश्चन में अभी करा रहा हूं। ठीक है, तो ये ऊपर 10x का हो गया sec स्क्वायर एक्स, इसका हो गया cos x बाय एक्स क्यूब। अब कोई लग जाए इसमें फिर से तो तुम समझ, चेन रूल आता है फिजिक्स में पढ़ा हो सर 3x स्क्वायर होगा ना नीचे? 3x स्क्वायर होगा ना नीचे? 3x हाँ, स्क्वायर। इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी 0.0 है, चेक कर लो, अभी भी 0.0 है, फिर से लगाएंगे। अब तुमने फिर से लगाया एक बार तो बहुत ही गंदा हो जाएगा। 2 sec x, चेन रूल, 2 sec x, फिर sec x का होगा sec x इंटू 10x, ये हो गया माइनस साइन एक्स का, cos x का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो गया, होल अपॉन 6x। अभी भी 0.0 है, और तुमने फिर से लगानी सोची तो ऐसी बेवकूफी नहीं करना है। तुम्हें दिख रहा है, सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको देखना आना चाहिए बस 10x बाय 6x प्लस साइन एक्स बाय 6x, ये 1 बाकी वैल्यू रख दो एंड एंजॉय। ये 1 हो गया, 2/6 प्लस 1/6, इट इज 3/6, आंसर 1/2। तो कर सकते हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर तुम 10x की सीरीज लगा दो
और साइन एक्स की सीरीज लगा के फिर आप सॉल्व कर लो, उससे जल्दी बनेगा, बजाय कई बार डिफरेंशिएशन करने पे बहुत बड़ा हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक बात नहीं समझ में आ रही, हम इसको यूज ही क्यों करेंगे मतलब पेपर में? हमें उसके लिए पहले कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी चेक करना पड़ेगा। नहीं, कुछ चेक नहीं करना, नहीं चेक करना, नहीं चेक करना। होगा ही मतलब? हाँ होगा ही, लिमिट में नहीं देते इस तरह के क्वेश्चन। मतलब एडवांस में भी कभी ऐसा नहीं किया कि पहले लिमिट चेक करनी हो फिर कुछ और चेक करना हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ सर इसमें मतलब अपन को ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि अपन डिफरेंशिएशन और करते जाएं, अगर जब तक फाइनाइट वैल्यू नहीं आए तब तक कर सकते हैं मतलब, बस वो हाँ बस कर सकते हैं, लेकिन तू करेगा नहीं। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तू नहीं करेगा, तू सीरीज लगाना फिजिबल समझेगा। मैं बताता हूं, लेकिन कोई गलती नहीं है। अगर 0.0 आता है आप कर सकते हो। देखो अब इसका पहला जो यूज है, ठीक है, इसका फर्स्ट यूज जो है, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है लॉपिटल का, वो है फाइंडिंग पैरामीटर। कई बार क्या होता है, सब लोग ध्यान से सुनना भाई, जे एडवांस में प्रॉब्लम आए हैं, मेंस तो छोड़ दो, मतलब मेंस में तो आई है, जे एडवांस में खूब प्रॉब्लम आए हैं, बहुत ढेरों प्रॉब्लम है मेरे पास इसको कराने के लिए, लेकिन मैं कुछ करा रहा हूं अभी, कुछ बात के लिए देखेंगे क्या करता है। सब लोग ध्यान से सुनना, और इसका एक तरीका है बनाने का बहुत आसान सा, मैं वो पैटर्न आपको बता दूंगा, उसको फॉलो करते जाइए, आंसर आते जाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में वो लग जाता है। कहीं अगर आपको डेरिवेशन डिफरेंशिएट करने में लगे कि बहुत बड़ा जा रहा है तो फिर सीरीज लगाइए। जैसे e की पावर x की सीरीज बता चुका हूं मैं, ठीक है, आपके पास e की पावर x की सीरीज है, आपके पास log 1 प्लस x की सीरीज है, sin x cos x tan x sin इनवर्स x और tan इनवर्स x cos इनवर्स x की कोई सीरीज नहीं होती, π/2 माइनस sin इनवर्स x करके लिखते हैं। अब देखो सब लोग ध्यान से सुने, क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कभी पैरामीटर निकालने के लिए वैल्यू आए, आपने x की जगह 0 रखा, ये 0 हो रहा है। अगर यहां पर क्वेश्चन दो तरीके का होगा, पहला या तो लिमिट लिख देगा कि कितनी आ रही है, या फिर ऐसा लिख देगा कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है, और लिमिट भी पूछ लेगा, मतलब अल्फा भी पूछेगा, बीटा भी पूछेगा और लिमिट भी पूछ लेगा। अगर क्वेश्चन इस तरह का बनाया जाएगा तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहला लिमिट दी होती है, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करने का बोलता है कि एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, आप लिमिट बताएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो सबसे पहले काम करना है, क्योंकि लिमिट फाइनाइट है, अगर x की वैल्यू 0 हो रही है, डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है, सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। yes. ऐसा क्यों सर? लॉपिटल लगाने के लिए नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा मत सोच। क्योंकि लिमिट अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और न्यूमरेटर नॉन 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। यस सर। ये इनफाइनाइट दे देगा, जबकि हमें फाइनाइट लिमिट चाहिए। तो कंपलसरी है कि ये डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी अगर 0 हो रहा होगा, तभी इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व होने के बाद फाइनाइट लिमिट दे पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर को चेक करो, न्यूमरेटर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसे 0 करो। लिखो यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 अल्फा e की पावर x प्लस बीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिससे 0.0 केस बनेगा और इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करके हम फाइनाइट लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये 0 करा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 0, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बीटा, या बीटा कुछ भी लिख लो, ठीक है, ऐसा आ गया। लिमिट ऐसे जो भी अलग अलग लगा सकते हैं क्या, लिमिट ऐसे ऊपर नीचे अलग अलग लगा दी, तो लिमिट तो अपन ने 50 बार अलग अलग करी है, उसमें क्या गलत है। लिमिट एक साथ पुट कर रहे हैं अपन, केवल सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि ये 0 हो रहा है तो इसको भी 0 करना है, सेम लिमिट पे ये 0 हो तभी तो 0.0 बनेगा। हाँ सर ठीक है ना। अल्फा की जगह हमने माइनस बीटा पुट कर दिया, जो भी वैल्यू जो भी रिलेशन आए एक वेरिएबल हटा दो, माइनस बीटा ई की पावर x प्लस बीटा अपॉन x। अब ये 0.0 केस बन रहा है, चेक कर लेना 0.0 केस बन रहा होगा अपने आप ही। तो अगर बन रहा है तो आपकी मर्जी, आप लॉपिटल लगाओ या मुझे फार्मूला भी दिख रहा है तो मैं फार्मूला लगा रहा हूं, माइनस बीटा कॉमन ले लूं तो डायरेक्ट फार्मूला आ रहा है e की पावर x माइनस 1/x, और लिमिट कितनी दी है 2, ये 1 हो जाएगा। माइनस बीटा की वैल्यू आ रही है 2, बीटा की वैल्यू -2, बीटा यहां पे रख देंगे तो अल्फा की वैल्यू 2। तो मैं अगले क्वेश्चन से उसके अगले क्वेश्चन में मैं बताता जाऊंगा, स्टेप है।
दो तरीके की स्टेप है, सब लोग सुने ध्यान से। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर को 0 करो। अगर वो 0 नहीं हो रहा है तो उसे 0 करो, उससे लिमिट निकालो, मतलब रिलेशन निकालो, वो रिलेशन पुट करो, फिर 0.0 हो रहा है, अगर फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला, नहीं बन रहा है तो लॉपिटल लगा दें। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा होता कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा होता, तो हम डायरेक्टली लॉपिटल लगाते। जब भी हमें 0/0 या इन्फिनिटी दिखेगा, पैरामीटर के केस में लॉपिटल लगा देना, और लॉपिटल लगा के फिर चेक करना, फिर से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या, हो रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 करेंगे। ये समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? यस सर, आ गया। लास्ट बोले वो क्या था? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अगर 0.0 में नहीं कन्वर्ट करा तो वो इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए। हाँ बिल्कुल, हमें फाइनाइट लिमिट चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, क्या बोल रहा है कि लिमिट दे रहा है और कह रहा है एल आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है एल एंड विच इज फाइनाइट, देन फाइंड सी एंड एल। सी ये दिया है, एल लिमिट निकालनी है। कैसे शुरुआत करें? 3 पुट करें। तो अगर मैं यहां पे 3 पुट कर रहा हूं तो 9 + 21, 12 is 21 और -21, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर रखने पे 0 नहीं हो रहा क्योंकि पैरामीटर, अननोन पैरामीटर बैठा है। तो क्या करेंगे, 3 पुट करके उसे 0 कर देंगे। ये कितना हो गया? ये हो गया 2754। C = आ गया -6। अरे चमक रहा है, ये क्या कर रहे हैं? यस सर, यस सर। -6 बिंदास पुट करो। अब आपको 0.0 दिखेगा। अब आपको क्या करना है आप जानो। अब आप लॉपिटल वगैरह लगा सकते हैं, आराम से आंसर आएगा। बनाओ बच्चों, बनाओ, खुद से बनाओ। मैं अभी 1-2 क्वेश्चन लेने के बाद यही एडवांस के प्रॉब्लम लेने चालू कर दूंगा इसमें। तो जो भी आपको नहीं समझ में आया पूछिएगा जरूर, और जहां तक अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो आगे जो बताऊंगा वो भी समझ में आएगा। आज क्लास अपन 10 मिनट ज्यादा रखेंगे, 25 तक जाएगी क्लास। ठीक है सर, तो जो लास्ट पता है वो जो आप कंडीशन बता रहे थे तभी लगाए हैं, पैरामीटर के केस में ही लगाना, लॉपिटल बस, और कहीं नहीं लगाए। बिना लॉपिटल के भी कर सकता है। इसका एक फैक्टर जो है x-3 होगा। सर मैं कह रहा हूँ कि हम जो आपने स्टार्टिंग में बताया था हमें कि जो लॉपिटल है वो हमें हर जगह नहीं लगाना चाहिए, तो हमें कहाँ लगाना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। वही बता रहा हूं, ये पहला केस है कि कब लगाना चाहिए। 3 होगा एल। ये पहला सका रहा हूं, फाइंडिंग पैरामीटर फर्स्ट केस है। उसके बाद और भी केस आएंगे, 3 केस ऐसे हैं जिसमें अपन लॉपिटल लगाते हैं। निकिता बोल रही है 4 आ रहा है, आदित्य 6 बोल रहा है, एक जन 0 बोल रहा है। 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, अच्छा। अजय 3 बोल रहा है। अब इसे फैक्टराइज मत करना, तुम तो लॉपिटल लगाओ ना सीधे। 0.0 आ रहा है, लॉपिटल लगाएं। अच्छा, बेसिकली क्या है, ये एल हॉस्पिटल रूल है। दिस इज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये एल हॉस्पिटल रूल है, लेकिन क्या है इसमें ऐसा लिखा रहता है, एच और एस जो है वो साइलेंट है। ठीक है, लेकिन अपन तो देसी लोग हैं, अपन तो जो लिखा होता है वो बोलते हैं, तो अपन तो एल हॉस्पिटल बोलते हैं, बट वो क्या है, वो लॉपिटल है। दिस इज लॉपिटल। क्या? ठीक है, डिफरेंशिएट करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, बड़ा मजा आएगा तुम्हें करने में। 3x² - 12x + 5 अपॉन 2x - 7। अब 3 पुट करके देखो, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, -1 आ रहा है। बिंदास वैल्यू रख दो एंड एंजॉय। इट इज 27 - 36 + 5, दिस इज 32, सो इट इज -4 by -1। आंसर 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। हाँ सर, मैंने इधर 3 पुट करके नहीं देखा और दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, तो वो स्टेप गलत हो गया ना? बिल्कुल गलत हो गया। ओके सर। पुट करके देखना है भाई। सर अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाए, न्यूमरेटर ना बने तो? अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर नॉन 0 है, तो इन्फिनिटी हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइनाइट नहीं आ रही।
इसलिए ऐसा होगा ही नहीं। जब वो बोल रहा है कि फाइनाइट तो चेक कर लेना एक बार, तूने कुछ गलती की होगी। बनाओ ये क्वेश्चन, मजा आएगा तुम्हें, करो खुद से बनाओ। देखते हैं कहां तक जाते हो। अब जब किसी से ना बने तो आप cos x की सीरीज का यूज कर सकते हैं। बस x की जगह 4x और 2x रख देंगे तो उससे सीरीज बन जाएगी, उससे भी आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगी। अगर आपको आदत है उसकी तो ठीक है, आदत बना ले तो बहुत अच्छी बात है। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, फाइनाइट लिमिट है, न्यूमरेटर को 0 करें, उससे रिलेशन आएगा, उससे a या b कुछ भी हटा लें, b हटाना आसान है, b हटा लें, और फिर वो 0.0 बनेगा, फिर लॉपिटल लगाएं। लॉपिटल लगाने के बाद चेक करें, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर को फिर से 0 करें। जब जब 0.0 बन रहा होगा लॉपिटल लगाते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर 22 था ना? आंसर 4 था। को समझ पा रहे हो? यस। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर को 0 करो, तो 0 नहीं हो रहा है तो पुट करें, तो x की वैल्यू 0 पे cos 0 1, ये a cos 0, ये b, एंड दैट इज इक्वल टू 0, so it is 1 plus a plus b equal to 0। तो मैंने b को लिख लिया -1 minus a, ये पुट कर दिया, cos 4x plus a cos 2x minus 1 plus a, ऐसे लिख लिया। अब अगर आप चेक करोगे तो 0 हो रहा है, ये भी 0, 0.0 का केस है, लॉपिटल लगाएं। ऐसे लिखते आते हैं, LH लिखते आते हैं, हम लॉपिटल लगा रहे हैं। तो ऊपर वाले का डिफरेंशियल -4 sin 4x, अरे आता है ना चेन रूल? हाँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आपको डिफरेंशिएशन आता है, -2a sin 2x, और ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये 4x क्यूब। अब फिर चेक करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लिया, न्यूमरेटर का कर लिया, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर 0 हो रहा है क्या? यस सर। न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों 0 हो रहे हैं, फिर से लॉपिटल लगाओ। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा होगा तो उसमें पुट करके उसे 0 करेंगे, उससे आंसर आता जाएगा। और अगर वो ऊपर नीचे दोनों 0 हो रहे हैं तो लॉपिटल फिर से लगा दो, बिंदास लगाते चलो, जब जब 0.0 या इन्फिनिटी बने लगाते चले। तो ये होगा -16 cos 4x -4a cos 2x बाय 12x²। फिर से चेक करें, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, अभी भी हो रहा है, न्यूमरेटर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, न्यूमरेटर को 0 करें, तो 0 पुट करेंगे तो 16 cos 0 -4a cos 0, और इसको कह देंगे 0, तो cos 0 1, तो -16 इक्वल टू हो गया 4a, तो a की वैल्यू -4 आ गई है। अब a की वैल्यू -4 पुट कर दें, और जो कॉमन और निकल रहा है वो निकालें, फिर सोचें क्या कर सकते हैं। तो ये -16 रखेंगे तो -16 cos 4x प्लस 16 cos 2x बाय 12x²। अब आप चाहें तो 16 बाय 12 कॉमन निकाल लेते हैं, ये ऐसा बन गया है।
माइनस कॉस 4x, थोड़ा सुंदर दिखेगा। हाँ भाई बताएं, 0.0 बन रहा है क्या अभी भी? लिमिट निकाल ली है ना, a तो आ गया, और अगर a आ गया है तो b भी आ गया। a -4 रख देते हैं तो b की वैल्यू 3 आ रही है, बस लिमिट निकालनी है। तो आगे बढ़ते जाओ, जैसे अपन चल रहे थे। अभी भी 0.0 बन रहा है, एक बार और लॉपिटल, ये हो गया था 4/3, कोई लिमिट नहीं है। x सेपरेट कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं। यस सर। अगर इसी में 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करके तोड़ दें तो 1 - cos x अपॉन x² दोनों में बन के आंसर आ रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा, बिंदास बनाओ। माइनस साइन तो -4 sin 4x, और ये -2 sin 2x हो जाएगा, 2 sin 2x, और डिवाइड में हो जाएगा 2x, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ भाई कितना आ रहा है इसमें? 2 का मल्टीप्लाई डिवाइडर होगा, इससे sin 4x बने, दैट इज 1। तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो गया 8, और ये हो जाएगा 1, माइनस ये 2 into 1, सो दिस इज 6, सो 4/3 into 6, 3 2s, आंसर इज 8। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है, ये 3 आ रहा है, और ये -4 आ रहा है। चमका गया, यही एडवांस का प्रॉब्लम था भाई। यस सर अगर हम इसे सीरीज से करते तो हाँ। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन में ही हो जाता ना? अरे डिफरेंशियल लगता ही नहीं, बिना उसके ही हो जाता। फिर बिना उसके b -3 आ रहा है। तू करके देख, ठीक है? देख जनरली अपन सीरीज, मैं तो अवॉइड करता हूं सीरीज। क्या बोल रहा है बेटा? b की वैल्यू -3 है। b की वैल्यू -3 है क्या? क्यों? -4 रखेंगे यहां पर तो +4 हो जाएगा ना ये, हाँ सर। है ना? तो b की वैल्यू 3 आएगी। सीरीज वैसे अपन अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें सीरीज लग जाए। कैसे क्वेश्चन? तो देखो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको जिसमें सीरीज लगाना ज्यादा अच्छा है। कभी ऐसा आ जाए, मैंने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x², x की पावर n, x² नहीं, x की पावर n इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड n। हमें n की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसकी लिमिट 1/2 हो जाएगी। अब तुम कितने ही बार डिफरेंशिएशन करोगे हमें पता ही नहीं लगेगा कभी, ठीक है? हो सकता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप डिफरेंशियल लॉपिटल लगा के भी पता कर लो, लेकिन बहुत गंदा गंदा देता है कई बार, e की पावर x log 1 + x ऊपर 10x कुछ भी दे देता है। तो ऐसे केस में सीरीज काम आती है। कुछ मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जब भी कभी कोई x वगैरह की पावर या कोई इस तरह का केस दे देता है जो कि पैरामीटर हो तो ठीक है, लॉपिटल से बना सकते हैं। पैरामीटर मल्टीप्लाई वगैरह में होता है, ठीक है, लेकिन x की पावर पूछ लेगा तो बड़ी दिक्कत है। जैसे ऐसा बोल दे, एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा बोल देगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट इज 10x - x बाय x की पावर n वेयर इज इक्वल टू 1/3 फाइंड n, वेयर n नेचुरल होगी कोई वैल्यू। n की कौन सी नेचुरल वैल्यू लें जिससे इसकी वैल्यू 1/3 आ जाए। अब आप अगर आप डिफरेंशिएशन करते रहे तो पता नहीं कब आएगी वैल्यू। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सीरीज लगाते हैं। जैसे e की पावर x है तो e की पावर x की सीरीज अगर आपको याद हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 -x - 1 अपॉन x की पावर n। ठीक है, सुन लेना यार, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, ऊपर क्या बच रहा है x²। ठीक है, तो अगर यहां पर x², यहां पर भी x² होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल मतलब 1/2। तो हम कहेंगे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल।
सर ये इनटू क्यों होगा? सर एक बार रिपीट कर दो, डिस्कनेक्ट हो ऑब्जर्वेशन गया था। बेस्ड है, क्या बेटा? ऑब्जर्वेशन बेस्ड। हाँ, ऑब्जर्वेशन बेस ही है। मैं रिपीट कर देता हूं, जैसे हमने e की पावर x की सीरीज लगा ली, 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, अब ये बचा। अब इसमें हाँ ऑब्जर्व ही करना है कि हम क्या लें कि वैल्यू लिमिट 1/2 मिले। तो नेचुरल है अगर हम एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर ले लें, अगर मैं x से कम पावर लूं, 2 से कम पावर लूं, मान लो यहां पे 1 लूं, तो एक x कट जाएगा, रिमेनिंग सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं तो कैंसिल होने के बाद 1/2 बचेगा, यहां पर भी डिवाइड होगा, यहां पर x बचेगा, अगले वाले में x² बचेगा। अगर मैं और x टेंडिंग टू 0 पे वो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। अगर कोई कहे कि सर 3 ले लो, तो अगर मैं 3 लेता हूं तो ये तो 1/6 बनेगा, लेकिन यहां पे 1/x बन जाएगा, और x टेंडिंग टू 0 पे वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यस सर, समझ गए। है ना? तो इस तरह का हो सकता है। तो अब कभी ऐसा आ जाए कभी, तो फिर आपको कुछ लगाना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन और कर लो बस मेरे कहने पे, और फ्री। सर 10x माइनस x बाय x की पावर n 4 रह गया। हाँ, 10x की सीरीज लगा, उससे आएगा। याद नहीं। याद नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन बना लोगे? अच्छा, बना लो पहले क्वेश्चन। अगर आप लोग 5 मिनट रुक सकते हैं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, जिससे आप कोई भी सीरीज अगर भूल गए तो भी आप बना पाएंगे। आई हैव अ ट्रिक। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन बना लो, उसके बाद बात करेंगे। बेसिकली वो ट्रिक नहीं है, एक बच्चे ने पूछा था, मैंने टाल दिया था उसे लाप्लास ऑफ फोरियर पे। एक बच्चे ने पूछा था कि ये सीरीज आ कहां से रही है। एक्चुअली क्या है, फिर मैं कुछ बताऊंगा, अब उसका डेरिवेशन यहां पे नहीं है, जिससे सीरीज आ रही है दैट इज अ टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम से ये सीरीज आई है। अब टेलर्स थ्योरम कहां से आई, उसके लिए फिर अपन को फिर पीछे आना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आपको कुछ बता देता हूं, ये बना लें, उसके बाद अपन देख लेते हैं, 5 मिनट और लगेंगे। सर हाँ बेटा। सर अब इस टाइप की क्वेश्चन में, जब अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पैरामीटर भी गिवन है, और जो पैरामीटर है वो पावर में भी है, तो हम क्या लगाएं? सीरीज लगाएं या फिर लॉपिटल लगाएं? ये तेरी मर्जी है। अगर लॉपिटल तुझे इसका डिफरेंशिएशन आता है, इसका भी आता है। देख, ये पावर में नहीं है, इसे तू पावर मत के। x की पावर होगी तो दिक्कत है, उसका डिफरेंशिएशन में n बढ़ता जाएगा। इसमें ऐसा होगा क्या कुछ? e की पावर ax, e की पावर ax ही रहेगा। हाँ सर, वो ठीक है, समझ आ गया, है ना? कंफ्यूजन हो गया। ये बहुत इजी है लॉपिटल लगाना, इसमें देख पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे sec स्क्वायर x -1 बन जाएगा, तो फिर से tan स्क्वायर x बन गया। अब डिवाइड में n इंटू एक्स की पावर n -1 आ गया, 1/3 कैसे बना ले, वो समझ में नहीं आएगा। सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहेगा। e की पावर ax का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा, e की पावर ax का e की पावर ax और ax का a। ठीक है सर। तो है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा a इंटू e की पावर ax। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है भाई। ठीक है, तो लॉपिटल लगाएं। अच्छा करो पहले। सर लॉपिटल का और क्या एप्लीकेशन है पैरामीटर के अलावा? और हैं 2 एप्लीकेशन और बाकी हैं। एक अभी हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म 2 बच गए, एक 0 की पावर 0 वाला भी बचा है, याद हो अगर तो। सर b की वैल्यू -1। तो उस तरीके जब फॉर्म आएंगे 0 की पावर 0 वगैरह वाले, उसमें लगेगा, एक दो जगह लगता है। एक स्पेशल लिमिट होती है, उसके प्रूफ में लगता है, या तो सीरीज या लॉपिटल। आपने डिफरेंशिएशन किया, क्या बोला बेटा आंसर तूने? सर नहीं, गलत है। गलत है, अच्छा ठीक है। डिफरेंशिएशन किया, ये 0 हो गया, ये sin x बन गया।
डिनोमिनेटर आ गया a इंटू ई की पावर ax माइनस b, ये 0 हो गया इक्वल टू 1। अभी न्यूमरेटर 0 हो रही है तो डिनोमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा। अब आप कहो सर ये कोई बात होती है, डिनोमिनेटर नॉन 0 रहे तो क्या दिक्कत है? अगर ये नॉन 0 रहा तो ये लिमिट 0 आ जाएगी, जबकि लिमिट क्या दी है 1। इसलिए अगर न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो डिनोमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तो इसको 0 करें। तो इसमें पुट किया तो e की पावर 0 माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। यहां से a इक्वल टू बी आ गया। अब a इक्वल टू बी, बी की जगह a रख देते हैं। तो आपको पता है अब क्या करना है। क्वेश्चन खत्म हो गया, और तो नहीं करना लॉपिटल। क्यों भाई, अब लॉपिटल की जरूरत है क्या? तुम्हारी इच्छा हो तो कर सकते हो एक बार और, बाकी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे तो बता रहा है? एक्स का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां पर ax का मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये वाला x कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये आ गया 1 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर a की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, तो a की वैल्यू जब 1 होगी तो b की वैल्यू 1 होगी, और जब क्योंकि दोनों बराबर है माइनस 1 होगी तो इसकी वैल्यू। सो आंसर विल बी 1 एंड माइनस 1। चमका गया? यस सर। ठीक है, तो ये पैरामीटर के क्वेश्चन थे, कभी आए तो ध्यान रखिएगा। हाँ, एक मैं थोड़ा सा आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बता देता हूं। केवल एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बाकी फिर अगर आप याद रख सकते हो तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। कौन सी जगह ले ली जाए, इसको ले लिया जाए। ठीक है, लिक्विड बनाते हैं और देखो, एक है टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम है कि एफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एन टेंडिंग टू 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन एक्स इंटू x माइनस a f of n a whole power n by n factorial. This is Taylor's theorem. यहां पर f dash f of n a is nothing but the derivative n times, मतलब n टाइम्स डेरिवेटिव किया गया, ये दिखा रहा है। मतलब जब हम n की वैल्यू और a कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये f डैश एफ एक्स बनाता है। अब n इक्वल टू 0 जब होगा, मतलब विदाउट डेरिवेटिव, अगर मैं इस सीरीज को लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं कि f ऑफ a इट इज 0, ये 0 हो गया अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस f डैश a x माइनस a बाय 1 फैक्टोरियल, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ये टेलर्स है। टेलर्स से थ्योरम बनी मैक्लॉरियंस। मैक्लॉरियंस थ्योरम। क्या सर, क्यों बड़े बड़े नाम ले रहे हो? बस सुन लो, बहुत छोटी ही चीज है। ए की जगह 0 पुट कर दो, बस ए की जगह 0 पुट कर दो तो मैक्लॉरियंस थ्योरम आती है। मैक्लॉरियंस थ्योरम बोलती है एफ एक्स इज सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें हैं। ए की जगह 0 तो x की पावर n बाय n फैक्टोरियल। अगर आपको ये याद रहती है तो जितनी भी सीरीज हैं e की पावर x log 1 प्लस x साइन x cos x tan x साइन इनवर्स tan इनवर्स, सब इसी से आई हैं, सब एक ही फॉर्मूले से आई हैं। दिस इज मैक्लॉरियंस या मैक्लॉरेंस जैसे बोले। n 0 मतलब f ऑफ 0, मतलब नो डेरिवेटिव। ये 0 हो गया, ये 0 फैक्टोरियल लिख नहीं रहे हैं, प्लस फिर f डैश 0 इंटू एक्स बाय 1 फैक्टोरियल। अरे समझ में आ रहा है? वैल्यू रख रहा हूं, फिर n की वैल्यू 2 रखूंगा, f डबल डैश x हो जाएगा 0 x की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल। चेक करना चाहो चेक करो, चलो चेक करते हैं। ये लिख लें, मैं अगले पेज पे चेक करा देता हूं। जैसे e की पावर x की सीरीज,
टेलर्स थ्योरम में सेकंड लाइन पे आपने एफ ए के नीचे 0 लिखा है क्या? हाँ वो 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल है ना? लिख लिया सर। ठीक है, हो गया ये? यस सर। ठीक है, तो सर एक मिनट। हाँ सर ऐसे ही क्यूरियोसिटी से पूछ रहा हूँ, इस टेलर्स थ्योरम में ए का क्या मतलब है वहां पे? सब नहीं बताया जा सकता, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अभी तू क्यूरियोसिटी अपने पास रखा अभी, ठीक है? टेलर्स बहुत बड़ी थ्योरम है, नंबर सिस्टम में काम आती है। अभी साइड में रख उसे, जो मैक्लेरेन सीखी है पहले वो देख ले। एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 बाय 1 फैक्टोरियल एफ डबल एक्स, एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, देखना भाई, e की पावर x ले रहे हैं, fx की जगह लिया e की पावर x, सीरीज देखना क्या होगा यहाँ पे, fx की जगह e की पावर x, तो f ऑफ 0 1, f डैश x e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, उसके बाद 0 पुट किया तो 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। e की पावर x की सीरीज है, log 1 प्लस x की सीरीज, log 1 प्लस एक्स अलग से लिख देता हूं, एफ एक्स है 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ 0 कितना होगा, log 1 कितना 0, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कितना होता है, चेन रूल आता है ना, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, 1 प्लस एक्स की पावर -1। अब x की जगह 0, तो एफ डैश 0 कितना होगा, इट इज 1। देन डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो -1 प्लस एक्स की पावर -2। यस सर। हाँ, -1 एक्स की पावर -2, फिर 0 रखो तो कितना आ रहा है -1। तो एक बार ये बना -1 आ रहा है, फिर अगली बार रखेंगे, एक बार और लग देता हूं, एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -3, एक्स की जगह 0, 2 पुट करो जरा इसमें, तो एफ ऑफ 0 ये 0 था, एफ डैश 0 1 था, तो 1 रखा, तो एक्स अपॉन फैक्टोरियल की जगह 1 रख रहा हूं। ठीक है, फिर एफ डबल डैश 0 कितना आया था, -1, यहां पे -1 लिख देते हैं, तो -1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 प्लस एफ ट्रिपल डैश होगा तो उसकी जगह रखेंगे 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप देख सकते हो ये बना x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 कट गया तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन, log 1 प्लस एक्स। तो ऐसे करके आप साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेन एक्स की कोई भी सीरीज बना सकते हो। देखो तुम्हें कितनी जरूरत पड़नी है सीरीज की, ज्यादा याद 3 या 4 टर्म, इससे याद तो नहीं पढ़नी। yes. मैं तो सबको सजेशन देता हूं कि आप याद कर लें, लेकिन कभी तुमसे कोई पूछ ले कि सीरीज कहां से आई है तो मैक्लैरेन से, मैक्लैरेन कहां से आई है, टेलर से। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप बना सकते हैं। ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, काफी टाइम हो गया है। अरे चमक रहा है? यस सर। सर यस सर। ठीक है बच्चों, यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, और सबको बेस्ट ऑफ लक भाई कल के लिए। कल एडवांस मेंस दोनों का पेपर है आपका। ठीक है, तसल्ली से दीजिएगा। थैंक यू। किसका? सर आपको फोन करके अरे बस यार टिग्नोमेट्री लिखा है उसमें, उससे ज्यादा मैं पूछ नहीं पाया, मेरे को टाइम नहीं मिला। नेक्स्ट संडे को है, पता चल जाएगा। 12th का नहीं आएगा क्या अभी तक जो पढ़ा है? 12th का तो आएगा ही अभी तक का। फेज का मतलब यही है, जो करंट में चल रहा है वो तो नेक्स्ट वीक में भी जो हो जाएगा वो भी आएगा। ओके सर। ठीक है बच्चों, जय हिंद। जय हिंद सर।